नमस्कार। हमारी कहानी लोक चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। वो चली गई, लेकिन उसका आखिरी पैगाम आज भी जिंदा है। वो और मैं, कॉलेज का पहला दिन था। नया माहौल, नए लोग, और फिर मेरी नज़र उस पर पड़ी, साक्षी। उसकी मुस्कान कुछ ऐसी थी जैसे पूरे वातावरण में शांति छा जाए। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे मेरे आसपास की सारी चिंताएं थम जाती हैं। साक्षी मेरी पहली दोस्त बनी। क्लास में बैठना हो या कैंटीन की बातों का मज़ा लेना, हर पल हमने साथ बिताया। धीरे धीरे ये दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई, प्रेम। मैं जब भी कुछ अच्छा करता, साक्षी सबसे पहले खुशी मनाती। जब मैं असफल होता तो वही मुझे दिलासा देती। उसका साथ ही मेरी प्रेरणा बन चुका था। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। एक दिन सब कुछ बदल गया। कॉलेज खत्म होने से कुछ महीने पहले साक्षी अचानक कुछ बदल सी गई। वो पहले जैसी खुलकर बात नहीं करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। फिर एक शाम उसने मुझे मिलने बुलाया। पार्क की उस बेंच पर बैठकर उसने रोते हुए कहा, माफ़ कर, पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। मैं सन्न था। मेरे अंदर बहुत कुछ टूटा, लेकिन उसकी आंखों के आंसू देखकर मैं कुछ नहीं कह सका। उसने मेरा हाथ थामा और धीमे से कहा, तू बहुत अच्छा है, काश परिस्थितियां कुछ और होतीं। उस दिन वो चली गई, मेरी जिंदगी से, मेरे दिल से नहीं। उसका आखिरी पैगाम। साक्षी के जाने के बाद मैं खाली खाली सा हो गया था, लेकिन जाते जाते उसने मुझे एक चिट्ठी दी थी। तू बहुत अच्छा है। शायद ये दुनिया हमें एक साथ नहीं देखना चाहती, लेकिन तुझे मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कभी भी अपने जीवन से प्रेम को कम मत होने देना। तू जैसी भावनाएं देता है, वो इस दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती हैं। ये चिट्ठी मैंने अपने बटुए में रख ली, और 10 साल बाद भी वो मेरे पास है, उसी कागज़ की हल्की तहों के साथ, लेकिन शब्द आज भी उतने ही गहरे। हर बार जब अकेला महसूस करता हूँ, वो चिट्ठी पढ़ लेता हूँ। साक्षी की वो बातें आज भी दिल को छू जाती हैं। 10 साल बाद एक अचानक मुलाकात। कल एक मॉल में गया था, यूं ही पुरानी किताबें देखने। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई। मैं मुड़ा, और कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। साक्षी, वो वहीं खड़ी थी, एक छोटे बच्चे के साथ। शायद उसका बेटा था। उसने मुझे देखा और कुछ क्षण ठिठकी रही। उसकी आंखों में एक पहचान की झलक थी। शायद वो भी पहचान गई थी कि मैं वही हूँ, वही जो 10 साल पहले था, अब भी वैसा ही है। उसने हल्की सी मुस्कान दी। मैं बस चुपचाप देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे का हाथ मजबूती से थामा और बिना कुछ कहे दूसरी दिशा में चल दी। मेरे होंठ हिले भी नहीं, दिल जरूर बहुत कुछ बोल रहा था। उसकी आंखों ने कहा था, धन्यवाद, तू अब भी वैसा ही है। मैं वहीं खड़ा रहा और उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा। कहानी खत्म, लेकिन यादें बाकी हैं। साक्षी तो अब किसी और की दुनिया है, लेकिन उसका प्यार, उसकी भावनाएं, वो चिट्ठी आज भी मेरे दिल में जिंदा है। हर बार जब कोई मुझसे कहता है तू बहुत संवेदनशील है, तो मैं मन ही मन साक्षी को याद करता हूँ। उसका आखिरी पैगाम आज भी मेरी आत्मा को छू जाता है। कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उस चिट्ठी के शब्द कभी खत्म नहीं होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली नई प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।